नमस्ते दोस्तों, मेरे सुनो गवर्नमेंट चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं अनीता चौहान, पत्नी श्री प्रेमपाल सिंह चौहान, डिप्टी मैनेजर, नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, नंगल। आज के वीडियो में एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम से संबंधित एक नई जानकारी देने के लिए मैं आप सबको मेरे हस्बैंड श्री प्रेमपाल सिंह चौहान से मिलवाती हूं, जो इस विषय के जानकार है। तो चलते हैं। दोस्तों नमस्कार, फिर से आपका वीडियो में स्वागत है। दोस्तों ये मेरा मोबाइल नंबर दिया हुआ है, यदि आप किसी भी प्रकार का संपर्क करना चाहते हैं। ये मैं कहना चाहूंगा आपको, आप सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सब्सक्राइब कर लेंगे, नोटिफिकेशन बेल दबा लेंगे तो आपको ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो जो आपकी, देखिए ये जो हम कैलकुलेशन करते हैं, ऐसे वीडियो आपको किसी और चैनल पर नहीं मिलेंगे, क्योंकि हम 1 to 1, ये चैनल का नाम ही हिसाब पाई पाई का है, तो एक एक पैसे का हिसाब करने का प्रयास करते हैं। हमने ये आज का जो एग्जाम्पल है वो मिस्टर राजेश हैं, इन्होंने मुझे भेजा हुआ है और मैंने इनका डेटा अपने कैलकुलेटर में डाल लिया है। ठीक है जी। अब इनके यहां भी यही हुआ है कि नवंबर का पूरा पैसा भेजा हुआ है, जबकि इनको 203 रुपए ही जमा करने चाहिए थे आधे महीने की सैलरी के, लेकिन इनकी कंपनी ने पूरा पैसा भेजा हुआ है। लेकिन हमने कैलकुलेशन के लिए जो लिया है, क्योंकि इनका कई महीने में डिफरेंस आ रहा है। इनके कई महीने ऐसा हुआ है कि एक महीने सैलरी नहीं मिली और फिर अगले महीने 541 रुपए भी जमा किए हैं, तो कई बार हुआ है ऐसा। इसलिए हमने जो एक्चुअल होना चाहिए वो लिया है और जो डिफरेंस है वो दिखाया। तो ये हमने टेबल 1 में इनके सारे डाटा डाल लिए। अब हम चलते हैं टेबल 1 के एंड में। टेबल 1, ये हम आ गए टेबल 1 के एंड में। टेबल 1 के एंड में जब हम देखते हैं तो ये पहले कॉलम में तो इनकी एंटायर सैलरी है पूरे थ्रू आउट लाइफ। ये अमाउंट इनका जमा होना चाहिए था 8.33% एग्जैक्ट, यानी 16,18,841 रुपए, जिसमें से 1,15,459 रुपीज, ये 1.16% है 2015 के बाद में। 2,07,448 रुपए हमारे हिसाब से ईपीएफओ में इनके जमा होने चाहिए थे, लेकिन इनकी कंपनी ने जो पैसा जमा किया है वो 2,05,698 रुपीज जमा किया है, यानी लगभग 2,000 रुपए कम किया है। उसका कारण यह है कि कई महीने इनकी कंपनी ने पता नहीं क्यों 541 जमा नहीं किए हैं, तो उसकी वजह से ये डिफरेंस आ रहा है। चलिए, इनका जो प्रिंसिपल अमाउंट आता है वो 15,22,842 रुपए इनको जमा करना पड़ेगा। ये प्रिंसिपल अमाउंट है। देखिए विद इंटरेस्ट तो ये अमाउंट आता है जो 32,72,883 रुपए इनको जमा करना पड़ेगा जून 2024 तक, डिमांड लेटर आने पर। अब टेबल 2 में हमने इसी की समरी ले ली है और समरी लेकर हमने ये बताने का प्रयास किया है। देखिए ये इनकी लास्ट मंथ की सैलरी है। इनकी लास्ट मंथ की जो सैलरी है, वेज है, वो 1,93,146 है। 1,93,146। ठीक है जी। अब हम चलते हैं टेबल 3 में। टेबल 3 में जो इन्होंने पैसा जमा किया उस पैसे की वैल्यू क्या है, ये हमने निकाली है टेबल 3 में, और टेबल 4 में हमने इनकी एवरेज का कैलकुलेशन किया है। अब हम टेबल 4 के एंड में चलते हैं, जिससे इनका एवरेज देखेंगे। इनका जो एवरेज आता है वो आता है 1,57,750 रुपए। काफी बड़ा एवरेज है, देखिएगा 60 महीने का एवरेज है 1,57,750 रुपए, और जो 12 महीने का एवरेज है वो भी है 97,881 रुपए, और प्रेजेंट पेंशन के लिए 15,000। ठीक है जी। अब हम देखते हैं इनको जो प्रेजेंट पेंशन मिल रही है वो 4,415 रुपए मिल रही है, और इनकी जो पैसे की वैल्यू ईपीएफओ में जो जमा है उसकी पैसे की वैल्यू आती है टेबल 3 के अनुसार 7% इंटरेस्ट पर, मतलब प्रेजेंट इंटरेस्ट पर, जो प्रेजेंट ईपीएफओ इंटरेस्ट दे रहा है उस पर 7,72,873 रुपए। तो 4,415 रुपए से कभी भी, यदि इस पैसे की ये भी मान लें कि इस पैसे की वैल्यू आने वाले दिनों में 7% रिटर्न पर भी ये नहीं रिटर्न होता। इसका इंटरेस्ट मंथली 4,400 पेंशन है और 4,483 रुपए हमारी इंटरेस्ट ही आता है इस टेबल के एंड में। यानी हमने 23 साल तक भी ये कैलकुलेशन करके देखी है, 23 साल तक भी इस पैसे की वैल्यू नहीं रिकवर होती। अब हम इनकी पेंशन कैलकुलेशन देखते हैं। इनकी पेंशन कैलकुलेशन के लिए देखिए जो डाटा है 18 नवंबर 1960 इनकी डेट ऑफ बर्थ है। 3 सितंबर 80 को इन्होंने कंपनी ज्वाइन की थी। 15 साल से ज्यादा
15 साल 3 महीने लगभग इन्होंने एफपीएस में सर्विस की है, तो इसलिए इनका जो कंपनसेशन बनता है वो 135 रुपए कंपनसेशन बनता है, 15 से 20 साल के बीच वाला कंपनसेशन। और इनके 160 दिन जो है वो एनसीपी डेज हैं, नॉन कंट्रीब्यूटरी पीरियड है। 17 नवंबर 2020 को ये रिटायर हुए हैं और इस तरह लगभग 25 साल से कम इन्होंने सर्विस की है। तो इनको टेबल बी के अनुसार जो फैक्टर है वो 6.589 है और इनकी जो एफपीएस की पेंशन आती है वो आती है 890 रुपए। अब हम इनकी प्रेजेंट पेंशन कैलकुलेट करते हैं। देखिए, प्रेजेंट पेंशन कैलकुलेट करने के लिए हमें, ये है हमारी प्रेजेंट पेंशन। प्रेजेंट पेंशन कैलकुलेट जब हमने की इनकी, तो हमारे हिसाब से इनकी पेंशन आती है ये 160 डेज घटाने के बाद, 160 डेज इनकी एनसीपी पीरियड है, ये आती है इनकी 4113 रुपए। हाँ, मैं आपको यहां एक चीज बताना चाहूंगा कि ये केस जो है वो 60 ईयर्स का है। यहां 58 ईयर्स में पेंशन नहीं मिल रही है इनको, यहां 60 ईयर्स में पेंशन मिल रही है क्योंकि इन्होंने 60 ईयर्स तक कंट्रीब्यूट किया है। 60 ईयर्स तक इन्होंने कंट्रीब्यूट किया है। तो इसको निकालने का तरीका क्या है कि पहले तो हमने 4113 रुपए जो इनकी पेंशन बनती है सिंपल कंट्रीब्यूशन पे, पूरे डेज लेके 60 ईयर तक हम सारे डेज इनके ले लेंगे और उससे जो पेंशन बनती है। लेकिन इसमें एक दिक्कत है कि इनके जो 160 दिन काफी हो जाते हैं, 5 महीने से ज्यादा हो गए। 5 महीने से ज्यादा जो इन्होंने इनकी एब्सेंट हैं, यानी इनके जो एनसीपी डेज हैं, वो हमें यह पता नहीं है कि वो 2014 से पहले के हैं या बाद के हैं या दोनों के हैं। जब हमने उनसे बात की तो हमें पता लगा दोनों के हैं, लेकिन इनके पीपीओ से ये क्लियर नहीं हो रहा है कि वो 2014 के पहले के हैं या बाद के हैं। 160 दिन है ये ठीक है, उसी से ये फर्क पड़ जाएगा हमारी पेंशन पे। कैसे फर्क पड़ जाएगा? यदि हम 2014 के पहले सारे दिन, मैंने अभी 2014 के पहले सारे दिन लिए हैं, इसलिए इनकी पेंशन थोड़ी सी कम आ रही है। यदि मैं बाद में भी लूंगा या दोनों को डिवाइड करेंगे, उसका रेशियो क्या होगा, उसके ऊपर जब हमें रेशियो पता लग जाएगा तभी एग्जैक्ट पेंशन इनकी बन पाएगी। प्रेजेंट पेंशन की बात कर रहा हूं, क्योंकि जब तक हमें ये 160 डेज का बाइफर्केशन नहीं पता, तभी उस पे पेंशन पे फर्क पड़ेगा 100-200 रुपए का, ज्यादा नहीं, 100-200 रुपए का फर्क पड़ेगा। आज की प्रेजेंट पेंशन में 150 रुपए का फर्क पड़ेगा और बाद में 100-200 का पड़ सकता है। तो इन्हें, ये हमने प्रेजेंट पेंशन 60 महीने के हिसाब से इनकी निकाली 4113 रुपए। अब 4113 को क्या करेंगे हम, एक साल के लिए 4% बढ़ा देंगे, यानी 1.04 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 4% बढ़ा देंगे। तो जब हमने पहले ये निकालने के बाद 4% से बढ़ाया तो ये आती है 178 रुपए। जब हमने दोबारा एक साल बढ़ाएंगे फिर दूसरे साल बढ़ाएंगे, मतलब इसको कंपाउंडिंग करते हैं। इसीलिए ये जब आप ने कहीं पढ़ा हो तो 8.16% समथिंग बढ़ता है। तो जब हम दोबारा एक 4% बढ़ाएंगे तो ये आती है 4449 इनकी पेंशन, जबकि इनको मिल रही है 4515 रुपए। और ये 4515 और 449 यानी 65 रुपए का जो डिफरेंस है वो केवल 160 दिन की वजह से है। वो हमने करके देखा है कि यदि हम कुछ दिन को, मान लीजिए 10 दिन को हम पहले मान लें और 150 दिन को बाद में मान लें, या 150 दिन को पहले माने या आधा आधा मान लें आगे पीछे, तो ये पेंशन मैच करती है। तो इसलिए जब तक हमारे पास वो दिन कंफर्म नहीं है कि 2014 से पहले कितने दिन है, 2014 के बाद एनसीपी डेज कितने हैं, ये कंफर्म नहीं हो पाएगा। खैर, ये पेंशन निकालने का तरीका है और इनको 4515 रुपए पेंशन मिल रही है। अब हम एवरेज इनके सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से यदि देखते हैं तो इनकी जो एवरेज पेंशन आती है, इनकी जो पेंशन आती है वो आती है 60,797, 60,797 इनकी पेंशन बनती है। और यदि हम प्रोरेटा के हिसाब से बात करें तो प्रोरेटा में देखिए हमने इनका जो एवरेज निकाला वो निकाला था 97,881, तो इनकी पेंशन बनती है 43,384 रुपए। अब यदि हम इनकी मंथली एवरेज की बात करें, मंथली के हिसाब से, इस मेल के हिसाब से कैलकुलेशन की बात करें, तो इनकी 2014 के अगस्त 2014 के पहले एक महीने की बेसिक 1,04,624 रुपए है। तो 1,04,624 रुपए और 60 महीने का एवरेज, इन दोनों में से जो भी कम हो बोलेंगे, तो 1,04,000 के हिसाब से यदि पेंशन कैलकुलेट करते हैं तो इनकी पेंशन आती है 45,346 रुपए। यानी इनकी पेंशन इस
यदि इस मेल के हिसाब से कैलकुलेट की गई तो लगभग 2000 रुपए, 1962 रुपए इनकी पेंशन बढ़ जाएगी। ठीक है जी। अब हम इनका सारे ही केसेस में पेंशन का एवरेज देखते हैं। इनकी जो पेंशन का एवरेज है वो देखिए दिसंबर 2020 से मिलना शुरू हो जाएगा और दिसंबर 2020 से हमने 24 तक कैलकुलेट किया है, लगातार 2400 कैलकुलेट करके ये मतलब जून 2024 तक किया है। तो जून 2024 तक तीनों केस में प्लस प्रेजेंट केस में यानी 4 केस में इनकी जो पेंशन का एरियर बनेगा वो कितना बनेगा, ये हमने टेबल 7 में देखा है। तो चलते हैं हम इसमें टेबल 7 के नीचे टोटल में देखने के लिए कि इनका कितना बनेगा। तो ये बनेगा 24,20,126 रुपए फर्स्ट केस में, 16,71,000 दूसरे केस में और 17,55,000 तीसरे केस में और 1,94,000 ये प्रेजेंट केस में इनकी पेंशन का एरियर इनको बनेगा। अब हम फाइनली इनकी समरी देखते हैं। जब हम इनकी समरी देखते हैं तो जैसा हमने ऊपर कैलकुलेट किया 36,72,883 ये अमाउंट इनको 60 महीने का जमा करना पड़ेगा। 60 महीने का नहीं, मतलब जून 2024 तक सारा कैलकुलेट करके ये इतना अमाउंट इनको विद इंटरेस्ट जमा करना पड़ेगा। और इनके जो पैसे की वैल्यू है वो है 7,72,883 रुपए। इस तरह इनकी जो टोटल वैल्यू हुई वो हुई 44,45,756 रुपए। ये तीनों ही केस में ये वैल्यू एक जैसी रहेगी, यानी आपका ईपीएफओ में जो पैसा जमा है वो 44,45,000 जमा हो जाएगा जब आप अपना डिमांड लेटर का पैसा जमा कर देंगे जून 2024 तक। अब हम देखते हैं इनको रिकवरी क्या होगी। 1,94,000 तो इनको प्रेजेंट पेंशन मिल चुकी होगी। प्रोरेट 60 महीने के केस में 24,20,000 इनको एरियर मिल चुका होगा जून तक। और यदि प्रोरेटा लागू होता है तो 16,71,000 और यदि ये ईपीएफओ चेन्नई वाला फॉर्मूला लागू होता है तो ये 17,55,000। तो इस तरह आप देखेंगे कि 26,14,000 इनको मिल चुके होंगे, 26,18,000, 18 लाख और 19 लाख ये अमाउंट इनको जून 2024 तक मिल चुका होगा। तो रिमेनिंग अमाउंट जो बचा इनका, रिमेनिंग अमाउंट भी काफी है, 18,71,000, 31,445। तो इसकी अब चूंकि इनकी पेंशन ज्यादा है, इनकी पेंशन काफी है, तो इसलिए इनकी रिकवरी अगले 30 महीने में हो जाएगी। ठीक है जी। और विद इंटरेस्ट बात करें तो विद इंटरेस्ट 33 महीने में हो जाएगी। और यदि हम प्रोरेटा केस में बात करें तो लगभग 60 महीने में और विद इंटरेस्ट 73 महीने में और इस तरह 55 महीने में चेन्नई के हिसाब से। तो इस तरह हमने, और ये आपकी पेंशन इतने महीने में क्लियर हो जाएगी। क्लियर हो जाएगी मतलब आपने जो अमाउंट जमा किया होगा वो सब क्लियर हो जाएगा और आप उसके बाद पेंशन एंजॉय कर सकेंगे जब आपका एक एक पैसा की बराबरी हो जाएगी। टेबल 9 में हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट किया 7% इंटरेस्ट पर। ये इनकी रिकवरी कैसे होगी, ये फर्स्ट केस है और ये सेकंड केस है, जिसमें पहले केस में 33 महीने में होती है और दूसरे केस में 73 महीने में इनकी रिकवरी हो जाती है। तो मिस्टर राजेश, आपको ये बात समझ में आई होगी कि आप, यदि कोई भी आपको डाउट है तो आप फोन करके पूछ सकते हैं और कोई भी डाउट है तो आप किसी भी प्रकार का संपर्क कर सकते हैं। ये मेरा अगेन व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, आपको ऐसे ही बेनिफिशियल कैलकुलेशन मिलती रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आज की यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन जरूर दबाएं।